नमस्कार सभी को और जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी जने। मेरे ख्याल से आपकी जो सूचना सहायक का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और बिल्कुल आपको लगे रहना है। आपको आपके जीवन में जो अभी देखिए कंसिस्टेंसी आ रही है ना, निरंतरता, उसको नहीं छोड़ना है। देखिए जब लक्ष्य पास में आने लगता है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आने लगते हैं तो हमारी क्या थोड़ी धड़कनें बढ़ जाती है। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था और इवन होता है, मैं भी एग्जाम देता रहता हूँ। तो आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। आपके जो भी घंटे आपने निर्धारित कर रखे हैं 3 4 5 6 7 8, वो आपको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है। ठीक है, अगर आप निरंतर रहेंगे तो देखेंगे कि आप डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। और उसके साथ भी एंटरटेनमेंट करना नहीं बोलना है, जीवन के अंदर एंजॉयमेंट जरूरी है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, उसके साथ दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स भी रखिए, थोड़ा सा उसको एंजॉयमेंट भी देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने आईपी एड्रेस के बारे में काफी पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप आती ना है वो आती है आपकी इसके अंदर OSI मॉडल। क्या आता है, OSI मॉडल। तो हम आज इस वीडियो के अंदर जो चर्चा करने वाले वो है कि भाई हमें OSI मॉडल एक्चुअली सर है क्या। हमें फीलिंग नहीं आती है, मॉडल करते रहते हैं, सभी टीचर्स करते हैं। तो आखिर मतलब किस तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे कि भाई जिससे हम आराम से उसको याद रखें। तो देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना, इसको अच्छे से आपको समझाने की। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या सर ये एक ही मॉडल है क्या। तो देखिए एक मॉडल नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके देखिए OSI मॉडल है और इसके अलावा होता है आपके TCP IP मॉडल। और कौन से होते हैं सर, ATM मॉडल और X.25 मॉडल और IEEE मॉडल और बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो क्या सर हमें सारे पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। आपको जो मेनली कोर्स के अंदर वो है आपका OSI मॉडल। इसके साथ आपको TCP IP के बारे में ध्यान रखना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखा हो तो आपको X.25 मॉडल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम किस तरीके से मॉडल को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि आखिर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छा तरीका हमारे क्या है, एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे जैसे दो सिस्टम है, ठीक है, और एक और ये सिस्टम है। और मान लीजिए ये कहीं अलग नेटवर्क के अंदर है और ये कहीं अलग नेटवर्क के अंदर है। ओके, और नेटवर्क से मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से फीलिंग आ रही होगी क्योंकि नेटवर्क के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहां पे हमने क्लासेस के बारे में पढ़ रही थी, ABCD, क्लासफुल IP एड्रेसिंग, क्लासलेस IP एड्रेसिंग, सब नेटवर्क की क्यों जरूरत होती है, सब नेटिंग क्या होती है, सब नेट मास्क क्या होता है, CIDR क्या होता है, उन सब के बारे में आप काफी डिटेल के अंदर जितना आपको जरूरत है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ हमें जरूरत क्यों पड़ी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, दो सिस्टम है। उससे पहले एक और एग्जांपल में आ जाते हैं। मान लेता हूं मैं ये एक भाई साहब है और ये एक और भाई साहब नहीं है, ये एक लड़का है और एक लड़की है और दोनों अलग अलग देश में है। इन भाई साहब को आती है चाइनीज, चें चू चें करते रहते हैं, और इनको आती है, ये अपने राजस्थान की और मेवाड़ी छोरी है, ठीक है, इसको क्या आती है, मेवाड़ी आती है। अब ये दोनों क्या करना चाहते हैं, आपस में बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या आप बताओ ये दोनों आपस के अंदर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। हाँ सर कर पाएंगे, इशारों के अंदर। भाई इशारों में तो कर लेंगे पर उसके आगे भी तो बहुत सारी बातचीत करनी होती है, क्या वो कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन मीडियम की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जो ये भी समझ सके और ये भी समझ सके। तो क्या मैं अगर ऐसे बोल दूं कि वर्ड की जैसे मोस्टली जो ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश। अगर इन दोनों को इंग्लिश आती है तो क्या ये दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं आराम से, आसानी से। जी हाँ सर, बिल्कुल आराम से आसानी से बातचीत कर पाएंगे। यही चीज यहाँ लागू हो रही है। भाई ये एक अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, ये कई और कंट्री में, ये किसी और कंट्री के अंदर है। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों आपस के अंदर कम्युनिकेट करें, यहाँ से जो डेटा भेजे वो इसके पास पहुंच जाए, ये जो डेटा भेजे इसके पास पहुंच जाए, आपस में रीड भी कर ले और रिप्लाई भी दे दे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इन दोनों के बीच में जो सेट ऑफ रूल्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
तो उसी का नाम क्या है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मॉडल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मॉडल बोल रहे हैं। मॉडल का मतलब ये है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स है, अलग 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 सबके रूल्स दिए हुए, फंक्शन दिए हुए, उनका एक सेट बना लिया, बंच बना दिया और उसको हमने क्या बोल दिया, मॉडल बोल दिया है। बस इतनी सी बात है। तो देखिए किसी ने ओएसआई मॉडल दिया, किसी ने टीसीपी आईपी दिया, किसी ने एटीएम दिया, किसी ने X.25 दिया, किसी ने IEEE दिया। ये बहुत सारे अलग अलग आपके मॉडल्स है। तो हमें कौन कौन से पढ़ना है, ओएसआई, टीसीपी आईपी और X.25 मॉडल को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे अगर थोड़ी सी और डिटेल के अंदर मैं बातचीत करूं तो कहने का मतलब ये, चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको अब मॉडल्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मॉडल्स के अंदर क्या कर रखा है, यहाँ पे क्या है, इस मॉडल्स को जैसे मैं ओएसआई लेयर की बात करूं तो यहाँ पे इसको कितनी लेयर के अंदर डिवाइड कर रखी है, 7 लेयर के अंदर डिवाइड कर रखी है। आपकी ओएसआई लेयर को 7 लेयर के अंदर डिवाइड कर रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब सर ये क्या चीज है, आप तो बोल रहे हो कि इनके जो फंक्शंस है, तो फंक्शन तो एक ही बना देते, सीधी सी बात है भाई, 7 लेयर क्यों कर रखी। ठीक है भाई बता रहा हूं, रुक जाओ। देखिए रीजन क्या है, एक एग्जाम्पल से हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए घर में शादी ब्याह होता है, जो शादी ब्याह होता है उसका अरेंजमेंट जो होता है, क्या एक ही व्यक्ति करता है क्या, जो आपके पापा है वही करते हैं या आपके जो भैया वही करते हैं, नहीं करते ना। सबकी अलग 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 जिम्मेदारी डिसाइड होती है। खाना बनाने वाला जो रसोइया है उसकी जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है। ठीक है, और गार्डन की जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है। गार्डन के अंदर जो टेंट लगने वाला है उसकी जिम्मेदारी, डेकोरेशन किसी और को दी जाती है। जो डीजे साउंड बजने वाला है उसकी जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है। जो भी मंडप लगने वाला है उसकी जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है। मेहमानों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है। इसका मतलब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे भी अलग 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 फंक्शंस है। फंक्शन के अकॉर्डिंग जिसकी जो जिम्मेदारी है उसके अकॉर्डिंग इन सबको क्या की गई है, ग्रुपिंग की गई है। क्या की गई है, यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है। और उन ग्रुपिंग को किया तो कितने ग्रुप निकल के आए, हमारे पास 7 ग्रुप निकल के आए। और इन हर एक ग्रुप के अंदर अलग 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 फंक्शंस डिफाइन है। इसलिए जो आपकी ओएसआई जो मॉडल है उसके अंदर कितनी लेयर है, आपकी 7 लेयर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई 7 लेयर हमने यहाँ पे क्यों रखी है। क्यों रखी है, क्योंकि सबके अलग अलग फंक्शंस है और कुछ ऐसे फंक्शन जो एक साथ मिल रहे हैं एक जैसे नेचर के, उनको हमने बंच कर दिया और अलग ग्रुप में रख दिया, उसको मैंने अलग लेयर बोल दिया। कुछ ऐसे फंक्शंस है जो फिर से अलग है, उनको बंच कर दिया और अलग लेयर बोल दिया। तो इस तरीके से आपकी कितनी लेयर है, यहाँ पे 7 लेयर है। कितनी लेयर है आपकी, 7 लेयर है। तो चलिए अब हम ओएसआई मॉडल को पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम, बिल्कुल। तो अगर ओएसआई मॉडल के बारे में हम बात करें तो ओएसआई जो मॉडल है ना, देखिए मैं बिल्कुल आपके बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही पढ़ाऊंगा। मुझे पता है आपने बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारा पढ़ रखा है, तो मेरा ये मतलब टारगेट है ये वीडियो सीरीज चलाने का कि जो आपने पढ़ रखा है वो एक बार आपके क्विक रिवाइज हो जाए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो की हेल्प से, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ओएसआई। ओएसआई मॉडल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी ओएसआई मॉडल है ना, इसको किसने बनाया है, प्रपोज किसने किया है, किसने किया, आईएसओ ने। किसने किया, आईएसओ ने। क्या फुल फॉर्म है इसकी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो प्रपोज की गई थी ये कब आई आपकी, एस्टेब्लिश कब हुई, 1984 के अंदर। कब आई है आईएसओ आपकी, ओएसआई लेयर 1984 के अंदर किसने बने आपकी, आईएसओ। आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी लेयर के बारे में। सर आप लेयर बोल तो रहे हो, साथ कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी लेयर है बताइए आप मेरे को, अगर आपको पता है तो बता दीजिए फटाफट। सबसे जो फर्स्ट लेयर है कौन सी है आपकी, यहाँ एक बार तो मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, कौन सी लेयर है यहाँ पे, फिजिकल लेयर। उसके बाद कौन सी है लेयर, डेटा लिंक लेयर। उसके बाद कौन सी है आपकी, नेटवर्क लेयर। उसके बाद कौन सी है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद कौन सी है आपकी,
सेशन लेयर, उसके बाद कौन सी है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और अच्छा झुक गया क्या इधर, उसके बाद कौन सी है आपकी एप्लीकेशन लेयर। कितनी लेयर हो गई बताइए मेरे को, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी लेयर हो गई आपके पास, 7 लेयर हो चुकी है। तो देखिए हम बात करते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इन 7 लेयर की बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, अब हम क्या पढ़ने वाले कि इन सब की जो डेटाग्राम यूनिट है, क्या है डेटाग्राम यूनिट, वो क्या है बताइए आप मेरे को। फिजिकल लेयर की कौन सी है यहाँ पे, बिट, क्या है बिट। डेटा लिंक लेयर की कौन सी है यहाँ पे, फ्रेम। नेटवर्क लेयर की कौन सी है यहाँ पे, पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी है यहाँ पे, सेगमेंट। और क्या बोल सकते हो आप, डेटाग्राम, ठीक है। सेशन लेयर की कौन सी है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और आपकी एप्लीकेशन लेयर, तीनों की जो डेटाग्राम यूनिट है, या तो आप उसको डेटा बोल सकते हो या क्या बोल सकते हैं आप उसको, मैसेज बोल सकते हो। देखिए यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यू पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज, ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर कौन सी है, फिजिकल है, ध्यान रखना। अगर आपको देखे यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं, यहाँ से पूछ लेंगे कि भाई डेटा लिंक लेयर की डेटाग्राम यूनिट क्या है, कौन सी है, फ्रेम। जब पूछ लेंगे एप्लीकेशन की कौन सी है, डेटा या मैसेज। ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, बिल्कुल आपको 100% यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए ये सारी की सारी चीजें। अब और देखिए हम आगे इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ क्या है कि दिक्कत है कि भाई सर ये लेयर से हमें याद नहीं रहती है, क्या है, लेयर्स हमें याद नहीं रहते, कोई तरीका है क्या। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट तो जानते हैं, मैं ये बताने वाला हूं जो नहीं जानते, तो बता सकते हैं आप मेरे को क्या इसको याद रखने का क्या तरीका है। देखिए मैं बता देता हूं, आप वैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे जने जानते होंगे, नहीं जानते उनके लिए, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लास में गए, आपकी कोचिंग क्लासेस की, और आपको डिसाइडेड था कि भाई संडे को टेस्ट है, और आप संडे को गए, घर गए ही नहीं, और आप कोचिंग क्लासेस के अंदर टेस्ट देने के लिए, और पता चला किसी कारण से आज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और आपने क्या बोला, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फिर से मतलब पिछले संडे को भी नहीं हुआ था, वो इस संडे को भी आपका टेस्ट नहीं लगा है, तो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप इस तरीके से ये याद कर सकते हो, ठीक है। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ओके। तो ये क्या है, टॉप टू बॉटम आपको याद रखने का तरीका है। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना चाहते हो तो इसका तरीका क्या हो जाएगा, देखिए जो एक तरीका है, अगर आपको अगर तरीके पता है और याद रखने तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। प्लीज डू नॉट टच सचिन्स पत्नी अंजलि, आप ये भी एक तरीका है, प्लीज डू नॉट टच सचिन्स पत्नी अंजलि, या प्लीज डू नॉट टच स्टीव पेट एलिगेटर, प्लीज डू नॉट टच स्टीव पेट एलिगेटर। तो आपको जैसा अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मेरा कहना मतलब है कि याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे इसके अंदर क्या देखने वाले हैं, हम इसके अंदर जो आगे अब जो देखने वाले हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वहां पे देखिए एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई बोलते हैं। मैंने मतलब बहुत सारे एग्जाम दिए हुए जिसके अंदर से ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है कि भाई हार्ट ऑफ ओएसआई किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको बोला जाता है आपकी लोअर लेयर, ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है, आपकी लोअर लेयर। और इसी प्रकार से इसको क्या बोला जाएगा, आपकी अपर लेयर, क्या बोला जाएगा, अपर लेयर, ठीक है। मैं लोअर और अपर लिख रहा हूं, लेयर लिख लू यहाँ पे, ये लेयर और ये क्या होगी आपके पास, लेयर। इसको क्या बोला जाएगा, आपकी सॉफ्टवेयर लेयर, ध्यान रखना सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर लेयर। और इसको क्या बोला जाएगा, आपके हार्डवेयर लेयर। तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए अपर और लोअर तो आपको समझ में आ गई,
ये ऊपर वाली साइड है तो अपर लेयर, ये नीचे वाली साइड है तो लोअर लेयर। हार्डवेयर कैसे याद रखोगे, देखिए फिजिकल लेयर है तो फिजिकल लेयर के अंदर सारे के सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आपकी केबल ज्वाइन करना, फाइबर की केबल ज्वाइन करना, आपकी रिपीटर लगाना, ये हब लगाना, ये सारे के सारे क्या फिजिकल कंपोनेंट्स है, तो वो क्या हो गई आपकी हार्डवेयर लोग, ये तीनों क्या हो गई आपकी हार्डवेयर लेयर हो गई। और बाकी जो बची है ऊपर वाली क्या हो गई आपकी सॉफ्टवेयर लेयर हो चुकी है। एक और चीज ध्यान रखना, इसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। इन सब की बात कर रहा हूं ना, इन चारों को ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोला जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। और सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मीडिया लेयर। क्या बोलते हैं, मीडिया लेयर। देखिए ये आपको छोटे छोटे पॉइंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, मैं ये क्वेश्चन कई बार देखा है मीडिया लेयर। और इसको क्या बोलते हैं ध्यान रखना, होस्ट लेयर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, होस्ट लेयर। अगर आपको याद नहीं है तो अभी फटाफट से याद कर लीजिए, याद करने के लिए ही ये आपके लिए मैं एक वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ। आपको ये सारे के सारे लेयर्स याद होनी चाहिए, कोशिश मैं कर रहा हूँ। इन जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ और जो भी कोचिंग से कंटेंट है उनके मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए क्वेश्चन आप भी नहीं सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपकी भी एक लिमिटेशंस है। तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, उसकी जो क्वेश्चंस है वो मेरे पास मैं फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी चीजें हमने आज के वीडियो के अंदर याद कर ली है, जहां पे हमने यहाँ पे डेटाग्राम यूनिट देख ली है, हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, भाई लेयर कैसे याद करेंगे सर। इसके बाद हमने पढ़ लिया कि भाई लेयर को और किन किन नामों से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट हम क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर, सर इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं कि भाई कौन सी लेयर के अंदर कौन सी आपके डिवाइसेस जो काम कर रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा और देख सकते हैं। तो देखिए वो मैं आपके लिए लिख लेता हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि कौन सी लेयर के अंदर कौन से उपकरण काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल लेयर की अगर हमें बात करूं, तो फिजिकल लेयर के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिपीटर डिवाइसेस, ठीक है। कौन कौन सी डिवाइसेस काम करते हैं, रिपीटर और हब। डेटा लिंक लेयर के अंदर कौन कौन सा काम करता है बताइए आप मेरे को, ब्रिज और स्विच। नेटवर्क लेयर के अंदर कौन सा काम करता है आपके, राउटर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब भी आपका एग्जाम होगा वहां पे 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया वहां से आपको देखने को मिलने वाले। आज जो इस वीडियो के अंदर से कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले, 100% सही है। ओके, तो आराम से पढ़िए आप, यहाँ पे आने के पूरे चांसेस है ना। ब्रिज, राउटर, फिर देखिए यहाँ पे और कौन सा बचा आपके पास, गेटवे। तो गेटवे की बात करूं तो गेटवे आपके सारे की सारी लेयर के ऊपर वर्क करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस आपकी कौन सी लेयर के ऊपर काम कर रही है। तो ये भी चीज हमने इस वीडियो के अंदर आज याद कर ली है। आपने भले ही पहले पढ़ा होगा, पर अब इस आज के बाद इन सारी चीजों को आप भूलने वाले नहीं हो। सर और क्या इंपॉर्टेंट आप बता सकते हो, मैं बता सकता हूं कौन सी लेयर के अंदर कौन सा आपके प्रोटोकॉल वर्क करने वाले हैं, कौन सी लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल आपके वर्क करते हैं। तो देखिए अगर हम डेटा लिंक लेयर के अंदर देखें तो यहाँ पे जो आपके काम करते हैं कौन से करते हैं, अलोहा, इसमें प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा, फिर आपके CSMA, CA, CSMA CD, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल आपके कहाँ काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर के अंदर, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल आपके कहाँ काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर के अंदर, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल आपके काम कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे अब नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल बता दीजिए सर, मेरे ख्याल से विजिबल हैं सारी चीजें। नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल क्या हो जाएंगे आपके पास, IP सबसे पहला प्रोटोकॉल, उसके बाद ARP, APR हो गया, ठीक है, ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसके बाद RARP प्रोटोकॉल, इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ICMP प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, BGP प्रोटोकॉल, RIP प्रोटोकॉल, OSPF प्रोटोकॉल, इसके बाद क्या होगा आपके पास, IGMP प्रोटोकॉल। तो देखिए सारे के सारे प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए और उनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल,
इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल भी याद होने चाहिए, किस लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल है वो भी आपको याद होने चाहिए, और इनके फंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। ये ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की बात करें तो कौन कौन से हैं, ये तो आपको पता ही है। नहीं पता कौन से हैं? टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, एससीटीपी प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है आपके कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल कहाँ काम कर रहे हैं? आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। फिर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए अगर टीसीपी आईपी की हम बात करें तो ये तीनों की तीनों आपके एक बंच लेयर है। इनके ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर है उसके प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल है? सबसे पहले कौन सा आप बताइए मेरे को? HTTP प्रोटोकॉल। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बता रहा हूँ आपने याद कर लिए हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। डेफिनेटली जो ये सारी चीजें लेके आ रहा हूँ बहुत छांट के लेके आ रहा हूँ, जहां जहां से मुझे चीजें मिल रही है वो मैं कलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ। HTTP प्रोटोकॉल, फिर बताइए इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल है आपके पास? SMTP प्रोटोकॉल। फिर कौन सा प्रोटोकॉल है आपके पास? POP प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल। इसके अलावा आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल है यहाँ पे? DHCP प्रोटोकॉल। इसके अलावा आपके पास DNS प्रोटोकॉल। इसके पास आपके पास FTP प्रोटोकॉल। इसके बाद आपके पास SNMP प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके बाद आपके पास मेरे ख्याल से हो गए HTTP, SMTP, POP। वैसे प्रोटोकॉल तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से देखिए फिर यहाँ पे देखिए बूट टीपी प्रोटोकॉल, ओके, और IMAP प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल है आपके कहाँ वर्क करते हैं? ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। कहाँ वर्क करते हैं? ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। यहाँ पे एक और लिख लीजिए आप, टेलनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपके यहीं पे वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से कोई मिसमैच तो हुआ नहीं है। ठीक है, बूटीपी, IMAP और टेलनेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल आपके कहाँ वर्क करते हैं? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, बूट टीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे बूट प्रोटोकॉल है ना। फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास? IMAP प्रोटोकॉल, और ये आपका क्या हो गया? टेलनेट प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल है आपके कहाँ वर्क करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वर्क करते हैं। तो देखिए आज का जो आपका वीडियो रहा है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वीडियो रहा है। वीडियो को आप जरूर देखिए शुरू से लेके लास्ट तक। OSI मॉडल का जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आपको मिलता ही मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या लेके आने वाला हूं? जो आपके OSI मॉडल है उसके जो फंक्शंस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।